अकेला कमरे में रोया अनुज, क्यों नहीं थी अनुपमा अनुज के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सच में आज अनुज का दुख देख के रोना आ गया। समझ में आता है कि माँ जो है कभी कभी ऐसे सख्त डिसीजन ले पाती है जब उसके बच्चे को पीड़ा होती है, मगर ये वाला डिसीजन कि अपने करियर के लिए बच्चे को छोड़ देना और फिर कहना कि मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। सच तो बोला खैर मालती देवी ने, मगर ये सच उसके बच्चे पे क्या इफेक्ट करेगा ये नहीं सोचा। इससे अच्छा तो अनुज की लाइफ में मालती देवी ना ही आती। अनुज को यह सच जानने के बाद कितना दुख हुआ वो हमने देखा जब बंद कमरे में अनुज ने अपनी भड़ास निकाली। कमरा तो खैर खुला ही था मगर अकेला ही था अनुज। तो यहां कमी फील हुई दोस्तों, मुझे तो बहुत कमी फील हुई अनुपमा की। और क्या क्या फील हुआ ये सब इसी वीडियो में शेयर करूंगी, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जब अनुज अकेला रो रहा था तो हम सबको जो जो इन दोनों को जानते हैं, मान को मानते हैं कि मान जैसा कपल कोई नहीं है, उन सबको अनुपमा की कमी फील हुई होगी। क्योंकि हर कोई मेरी तरह, शायद मुझे लगता है काफी हद तक लोग फ्लैशबैक में गए होंगे कि जब भी अनुपमा अकेले रोती थी तो वो कभी अकेली होती ही नहीं थी। उसी समय अनुज वहीं पे होते थे, अनुपमा को अकेले रोने देते थे, उसको चुप नहीं करवाते थे, मगर उसका ध्यान रखते थे, उसको कुछ गद्दी तकिया कुछ देते थे कि अपनी पूरी भड़ास निकाल दो। फिर उसका ध्यान भी रखते थे कहीं चोट ना लग जाए, इस जो गर्मा गर्मी में इधर उधर चीजें फेंक रही है अनुपमा। अभी रिसेंट ही सीन गया है जिसके ऊपर हमने सबने अनुज की बहुत तारीफ की थी कि कितनी बारीकी से अनुपमा का ध्यान रख रहे हैं कि इसको कहीं चोट ना लग जाए। मगर इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद एकदम से, वो भी एक ही पल में सारी दुनिया बदल दी अनुज की, अनुपमा ने। तो वो सच्चाई जानने के बाद अनुज कमरे में अकेले, छोटी तो बाद में आई, वो भी बहुत अच्छा था, मगर पहले तो वो अकेले ही थे। कैसे उन्होंने चीजें फेंकी, क्या चोट भी लग सकती थी, मगर अनुपमा को चिंता किसकी है? मालती देवी की। ताकि मालती देवी को जो ताने मिल रहे हैं उसमें अनुपमा सबको कहे मत कहिए, मत बोलिए, बा मत करिए, ये क्या है? मालती देवी बेहोश हुई, मालती देवी बैठ गई, 10 लोग खड़े हैं उनके सर पे। अगर अनुज आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो ये कैसा प्यार? मेरे हिसाब से तो अनुज के पीछे पीछे ही अनुपमा को जाना चाहिए था। तो ये जो कमी अनुपमा की फील हुई है, ये बकायदा कमी थी दोस्तों। छोटी का जिस तरह आना, मैं भी सीन के हिसाब से रखा होगा कि यहाँ पे छोटी आएगी, एक अनाथ दूसरे अनाथ का दर्द समझेगा, इसलिए इस सीन को ऐसे रखा होगा कि अनुपमा को आने नहीं दिया, मगर ये गलत रखा। यहाँ पे अनुपमा को ही आना चाहिए था, या फिर आगे इस रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें लानी है या कुछ करना है इसलिए ऐसा किया गया है, मगर अनुपमा को ही यहां होना चाहिए था। क्योंकि जितना हम पहले से इस धारावाहिक को देखते आ रहे हैं, जितना हमने मान को देखा है, जितना हमने अनुज को देखा है अनुपमा को संभालते हुए, और अनुपमा ने भी कई बार संभाला है अनुज को, मगर ज्यादा अनुज ने संभाला है क्योंकि समस्याएं हमेशा अनुपमा के साथ ही रहती है। तो आज इस घड़ी में सबसे बड़ी इमोशनल सपोर्ट जो थी वो अनुपमा थी अनुज की। क्योंकि अनुज ने अपने डायलॉग में बार बार कहा कि अनु, जो तुम कहोगी तुम्हें पता है मैं उस बात को इनकार नहीं करूंगा। अनुपमा के कहने पे उसने मालती देवी की कहानी सुनी और रिजल्ट क्या निकला? अनुज और दुखी हो गया। उसको उम्मीद थी कि शायद मेरी मां की कोई मजबूरी रही होगी, सुन लेता हूं, गुस्सा तो है मगर सुन लेता हूं, मगर मजबूरी भी नहीं थी। तो ये सारी चीजें एक बच्चे पे क्या इफेक्ट करती हैं, उसके वो फ्लैशबैक में जाता होगा, जो उसने बातें भी शेयर की कि खिड़की से देखता था वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें उसको कितना अंदर से तोड़ती होंगी। तो क्या उस कमरे में अनुपमा को नहीं होना चाहिए था अनुज के साथ? मुझे तो
बहुत ही दोस्तों दुख हुआ इस बात का, क्योंकि फिर काहे के मान, अगर अनुज को ही हर बार रिश्ता निभाना है तो अनुपमा का क्या मतलब? अनुपमा तो फिर माँ का ही रिश्ता निभा रही है, हर जगह पे उसको माँ को ही प्रायोरिटी है। अगर माया हो तो भी, मालती हो तो भी, बा हो तो भी, सब माँ के लिए ही वो करती है। बरखा हो तो भी, जब भी कोई माँ अपनी जगह से बोली है तो अनुपमा उसके साथ खड़ी रही है। इसका मतलब बाकी रिश्ते अनुपमा के लिए सेकेंडरी हैं, माँ का रिश्ता ही इंपॉर्टेंट है। मगर माँ का रिश्ता तभी सक्सेसफुल होता है दोस्तों जब सबको साथ में लेके चले। माँ का रिश्ता माँ बच्चा ही नहीं होता है, माँ का रिश्ता वो प्यार होता है, वो कंपैशन होता है जो सबके लिए होता है। मगर शायद ये भी अनुपमा अभी नहीं बता पा रही है। मगर ओवरऑल जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे ख्याल में आप लोग भी यही कहना चाहते होंगे, आपने भी यही फील किया होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.